हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, डीएलएड 2018 बैच और डीएलएड 2019 बैच के लिए आप लोगों को प्रोजेक्ट कार्य दिए जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो इसी के क्रम में मैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का जो है प्रोजेक्ट वर्क लेकर के आई हूँ। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर में मैंने जो है प्रोजेक्ट के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन का पहला और दूसरा प्रोजेक्ट आप लोग को करा दिया है। फ्रेंड्स, इन दोनों में से कोई भी एक प्रोजेक्ट वर्क आप लोग कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स। और यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स चतुर्थ सेमेस्टर की। तो चतुर्थ सेमेस्टर में हिंदी विषय का मैं प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को कराने जा रही हूँ फ्रेंड्स। इसमें पहला आपका है जीवनी एवं आत्मकथा के मूलभूत अंतर को स्पष्ट करने हेतु लेख सामग्री तैयार करना। तो इसी टॉपिक पर मैं प्रोजेक्ट आप लोग को बताने जा रही हूँ फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ढेर सारे दोस्तों को शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को अगर अभी नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर ले बेहतरीन तैयारी के लिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रोजेक्ट कार्य और ये हिंदी विषय का फ्रेंड्स प्रोजेक्ट कार्य है। आपको पीडीएफ जो है फ्री टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हर्षा क्लासेस चैनल का टेलीग्राम है, वहाँ से आप लोग को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। और यहाँ पे टॉपिक मैंने लिया है, पहला टॉपिक है जीवनी और आत्मकथा में मूलभूत अंतर को स्पष्ट करने हेतु सामग्री एवं लेख तैयार करना। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जानेंगे। आत्मकथा और जीवनी में अंतर को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। और आत्मकथा और जीवनी दोनों ही साहित्य की नई विधाएं हैं। दोनों ही व्यक्ति के विशेष के जीवन की विविध घटनाओं एवं प्रसंगों के वर्णन की विधा है। आत्मकथा व्यक्ति के द्वारा स्वयं के जीवन के संदर्भ में लिखी गई कथा होती है, जबकि व्यक्ति विशेष के जीवन पर जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। मतलब आत्मकथा क्या होता है, जो व्यक्ति स्वयं के विषय में स्वयं लिखता है, लेकिन जीवनी क्या होती है, किसी व्यक्ति के बारे में जब तो कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो वो जीवनी कहलाती है। आत्मकथा और जीवनी में यही मूल अंतर है, परंतु इसी अंतर के कारण और अनेक अंतर भी सामने आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि जीवनी जहाँ किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, वहाँ आत्मकथा में लेखक स्वयं अपनी जीवनी प्रस्तुत करता है। बहुत ही गहराई की बातें हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा और यही पॉइंट आप लोग अपने प्रोजेक्ट में दिखाइएगा भी। आत्मकथा में लेखक निजी जीवन से जुड़ी गहराइयों से जुड़ा होता है। मतलब आत्मकथा चूंकि वो स्वयं अपने बारे में लिखता है तो अपने निजी जीवन की गहराइयों को वो बहुत अच्छी तरह से जानता है, परंतु जीवनी में लेखक चरित्र नायक के जीवन से शायद उतनी गहराई से नहीं जुड़ पाता है। आत्मकथा जीवनी की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती है। आत्मकथा में लेखक अपना जीवन वृत्त स्वयं प्रस्तुत करता है और लेखक जितना स्वयं अपने बारे में जानता है उतना कोई दूसरा नहीं जानता है। इसके विपरीत जब जीवनी लेखक किसी के बारे में कोई बात कहता है तो यह आशंका बनी रहती है कि शायद कुछ बात गोपनीय रह गई है, सत्य का कुछ अंश जो है वो ढका ही रह गया है। ठीक है, तो आत्मकथा क्या होता है, वो बिल्कुल स्पष्ट होता है, लेखक स्वयं के बारे में स्वयं लिखता है तो वो बिल्कुल उजागर, सारी बातें उजागर रहती हैं। लेकिन जीवनी में क्या होता है कि जीवनी जो व्यक्ति है वो दूसरे के विषय में लिख रहा है तो उसमें ये आशंका बनी रहती है कि कुछ चीज़ें जो है वो गोपनीय रह गई हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं कही गई हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले अंतर की कि आत्मकथा अपनी जीवनी अपने जीवन काल में ही लिखता है। मतलब आत्मकथा जो होती है वो व्यक्ति जब तक जीवित रहता है उसी के बीच में अपने बारे में आत्मकथा लिखता है, लेकिन जबकि जीवनी का लेखन जो है आवश्यक नहीं है कि चरित्र नायक के जीवन काल में ही हो। आत्मकथाकार के पास अपने जीवन संबंधी सारी जानकारी अपने दिमाग में ही रहती है, वही जीवनीकार को यही सामग्री विभिन्न स्रोतों से इकट्ठी करनी पड़ती है। मतलब आत्मकथा जो है व्यक्ति जब स्वयं के बारे में लिख रहा है तो वो अपने दिमाग में ही उसके रहती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मेरा जीवन यापन अभी तक हुआ है, ये सारी चीज़ें वो उसके दिमाग में स्वयं के रहती है। लेकिन जीवनी में क्या होता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के विषय में लिख रहा होता है तो वो उसके बारे में जो है सारी चीज़ें, सारे डाटास जो हैं वो कलेक्ट करता है, सारी चीज़ें इकट्ठी करता है। यदि चरित्र नायक इतिहास पुरुष है तो जीवनीकार को उसके जीवन को लेकर व्यापक शोध करना पड़ता है। ठीक है, व्यापक मतलब वो शोध करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जीवनी जहाँ वस्तुनिष्ठ होती है वहाँ आत्मकथा आत्मिक आत्मनिष्ठ होती है। जीवनी में लेखक बाहर से भीतर की ओर प्रविष्ट होता है, जबकि आत्मकथा में लेखक अपने आंतरिक जीवन को बाहर के लोगों के सामने प्रकट नहीं करता है। ठीक है,
जीवनी में जहाँ बहुत सी बातें अनुमान आश्रित होती हैं, वहाँ आत्मकथा में सब कुछ सत्य पर आश्रित होता है, स्वानुभव पर आधारित होता है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि कहा जा सकता है, लास्ट में आप लास्ट की लाइन इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि कहा जा सकता है कि जीवनी एक साहित्यिक विधा है जिसमें किसी व्यक्ति के विशेष के जीवन की कथा किसी अन्य लेखक के द्वारा तटस्थ भाव से प्रस्तुत की गई कलात्मक रचना होती है, जबकि आत्मकथा स्वयं व्यक्ति के द्वारा अपनी ही जीवन गाथा की वह प्रस्तुति है जो पूर्णतया निष्कपट पूर्ण गुण दोषों पर प्रकाश डालते हुए बिना किसी कल्पना के कलात्मक ढंग से लिखी जाती है। तो इस प्रकार से आप आत्मकथा और जीवनी में मेन अंतर को, आप मुख्य अंतर को इस तरह से दर्शा सकते हैं। होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसकी PDF की लिंक भी टेलीग्राम पे जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगी। और फ्रेंड्स इसको आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, आप इससे अपना प्रोजेक्ट आसानी से तैयार कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।